शोन ओमैली हार गया है और मेराब दवालिश्विली बन गए हैं नए यूएफसी के बैंटमवेट चैंपियन। ये बात मैंने आपको कल रात को ही बता दी थी जब मैंने यूएफसी 306 का प्रेडिक्शन किया। तो मैंने मेन कार्ड के 5 फाइट्स की प्रेडिक्शन की थी और 5 की 5 फाइट्स का जो रिजल्ट रहा वो सेम रहा जो मैंने कहा था। आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो 5 फाइट हुई इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला। डिएगो लोपेज जो कह रहे थे कि मैं अर्ली फिनिश करूंगा वो कर भी देते, लेकिन कहां पर वो चूक गए, बेशक वो जीत गए हों। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि शोन ओमैली के लिए चीजें कहां गलत चली गई और मेराब दवालिश्विली क्यों जीते। उसके साथ साथ वैलेंटिना शेवचेंको की भी बात होगी और नीचे जेल हूबर और फिर ओडे ओसबर्न की भी बात हम करेंगे जो दोनों फाइट हार गए हैं। चलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड आएगा उसके लिए भी मैं अपनी पिक दूंगा और गारंटीड आपको मैं कह दूं कि मैक्सिमम पिक्स उसके अंदर आपको राइट मिलेंगी। चलो यहाँ पर जो यूएफसी का मेन कार्ड शुरू हुआ उसके अंदर पहली फाइट थी रोनाल्डो रोड्रिगेज की और ओडे ओसबर्न की। इस फाइट के अंदर ओडे ओसबर्न जो है वो पुराने चावल हैं यूएफसी के, लेकिन वो एक तरीके से गेट कीपर हैं। जब रोनाल्डो की फाइट उनके साथ फिक्स हुई तो मैंने रोनाल्डो को पिक किया और जीत भी वही गए, लेकिन ये काफी क्लोज फाइट थी। जहां तक आप मेरी प्रेडिक्शन देखें वो तो ठीक हो गई, लेकिन जब मैंने इस फाइट को देखते हुए जज किया तो मैंने ओडे ओसबर्न को जिताया था, लेकिन जजेस मेरे ऊपर मेहरबान थे और रोनाल्डो के ऊपर मेहरबान थे, इसलिए रोनाल्डो इस फाइट को जीत गए। लेकिन रोनाल्डो का परफॉर्मेंस इसके अंदर बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल बेकार था और मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि वो आगे चल के कुछ ज्यादा उखाड़ पाएंगे कुछ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे माइक के ऊपर। लेकिन जब फाइट का टाइम आया तो ऑक्टागन के अंदर ढीले हो गए वो। अब दूसरी जो फाइट थी बहुत अच्छी फाइट थी और वो थी डेनियल जेल हूबर वर्सेस रिबोविक्स। मैंने यहां पर रिबोविक्स को पिक किया था और जो एस्टेबन रिबोविक्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है स्ट्राइकिंग का और उसके साथ साथ जो उनकी किक्स हैं मैंने उनकी बात की थी, आप देख लीजिएगा वीडियो। दुनिया चिल्ला रही थी जेल हूबर की स्ट्राइकिंग, जेल हूबर की किक्स। घंटा क्या निकला, कुछ नहीं निकला। मैंने पहले कह दिया था कि राइबोविक्स जो हैं वो तीसरे राउंड के अंदर उन्हें पता लग गया था कि शुरुआत में एक हल्का सा नॉकडाउन हो गया है, अब मुझे एकदम से 100% फुल थ्रोटल जो है फाइट करनी पड़ेगी, और उन्होंने वैसा ही किया। और थर्ड राउंड के एंड तक उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि राइबोविक्स जीतने वाले हैं और जीते भी वही। तो यहाँ पर दुनिया की जो प्रेडिक्शन थी वो धरी की धरी रह गई और जीते कौन? राइबोविक्स। मैंने आपको कहा था कि जो यंग और अपकमर फाइटर्स हैं उनको पहचानने की एक अलग नॉलेज होती है, एक अलग कला होती है, और मैं पहले देख लेता हूं कि यार ये फाइटर 155 में आ रहा है तो क्या ये फाइटर टॉप कैलिबर के फाइटर्स के साथ फाइट कर सकता है? तो राइबोविक्स को देखकर लगा बिल्कुल कर सकता है। तीसरी फाइट थी डिएगो लोपेज और ब्रायन ओर्टेगा। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ब्रायन ओर्टेगा को मैक्सिमम लोगों ने पिक किया कि जैसे पता नहीं वो क्या कर देंगे, वो बीस्ट हैं, वो ये हैं, पता नहीं क्या क्या। लेकिन पहला राउंड शुरू हुआ तो डिएगो लोपेज के और ब्रायन ओर्टेगा के स्ट्राइकिंग में फर्क आपको दिख गया। इसके पीछे रीजन है रिफ्लेक्सेस। ब्रायन ओर्टेगा इतनी डैमेज ले चुके हैं कि उनके रिफ्लेक्सेस अब वैसे काम नहीं करते जैसे फेदरवेट डिवीजन में चाहिए, ठीक है। अब वो 155 में मूव अप करेंगे, लेकिन ये तो ब्रायन ओर्टेगा का फाइट का कैलिबर है, उनके अंदर का फाइटर अभी जिंदा है जो कि 3 राउंड तक इस फाइट को ले गया। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो डिएगो लोपेज एक नेक्स्ट क्रॉप ऑफ फाइटर्स में से है, यानी कि वो एक यंग और अपकमर फाइटर है। तो ऐसे में डिएगो लोपेज को ही मैंने चूज किया और उन्होंने प्रूव किया ये चीज कि मैं बिल्कुल ठीक था। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि ऐसी पिक्स में आपको लोग पैसे हरवाते हैं, आपके पैसे लगवा देते हैं, बाद में कह देते हैं कि अपने दिमाग से करना काम। तो यार अगर पैसे ही लगवाने हैं तो फिर ये क्यों कहते हो कि अपने दिमाग से करना? ठीक है, अपने दिमाग से ही करना है तो भाई अगले में दिमाग है, उनको भी पता है कि भाई जुआ खेला जाता है, तो जिसको खेलना होगा खेल लेगा। आप क्यों बोल रहे हो जुआ खेलो? तो बातों को पकड़ो क्या है। तो यहाँ पर जो लोग ब्रायन ओर्टेगा को लेकर लोगों को जुए में पैसा हरवाना चाहते थे वो सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने पैसा हरवा दिया। लेकिन मैंने पिक किया था यहाँ पर लोपेज को। को मेन इवेंट में एलेक्सा ग्रासो और वैलेंटिना शेवचेंको की फाइट होनी थी। तो यहाँ पर ये तीसरी बार फाइट हो रही है। जब पहली बार फाइट हुई तो बैक किक लगाने के चक्कर में एलेक्सा ग्रासो को एक वनरेबल पोजीशन दे दी वैलेंटिना शेवचेंको ने, और ग्रासो ने उसका फायदा उठाया, ग्राउंड पर चीजों को लेकर गई और सबमिट कर दिया। जब सेकंड फाइट हुई तो वो हुई थी
मैक्सिको के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, और उस दिन वो फाइट ड्रा कर दी गई। लेकिन वहां पर वेलेंटिना शेवचेंको ने 3 राउंड जीते थे, उनके साथ रॉबरी हुई थी। उसका बदला आज उन्होंने ले लिया तीसरी फाइट में। तीसरी फाइट के अंदर 5 के 5 राउंड में उन्होंने डोमिनेट किया और साफ ये दिखा दिया हु इज द राइटफुल चैंपियन। इसमें भी मेरी पिक वेलेंटिना शेवचेंको ही थी। अब मेन इवेंट की बात करते हैं। मेन इवेंट में मेरी अर्ली प्रेडिक्शन देखोगे तो शॉन ओमैली था, लेकिन मैंने सारी चीजों को एनालाइज किया और जब फाइनल प्रेडिक्शन मुझे देना था तो मैंने फाइनल प्रेडिक्शन दिया था मेराब दवालिश्विली का। आप मेरी वो वीडियो जाकर देख सकते हो, कल रात को ही मैंने डाली थी UFC 306 आने से पहले, कि मानो चाहे मत मानो मेराब दवालिश्विली जीतने वाला है, ही इज गोइंग टू शॉक एवरीवन। लेकिन इस चीज को बिलीव नहीं कर रहे थे लोग तो बिलीव कर रहे थे, ऑडियंस तो बिलीव कर रही थी, लेकिन जो सो कॉल्ड अपने आप को एनालिसिस करने वाले बोलते हैं, उसमें 99% लोग शुगर शॉन ओमैली को चूज कर रहे थे। जनता मेराब दवालिश्विली को ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं वो कर रहे थे शॉन ओमैली को। लेकिन मैंने चूज किया था मेराब दवालिश्विली को, बिकॉज देयर आर लेवल्स ऑफ गेम। जिस तरीके की उनकी केज अवेयरनेस आप देख लीजिए, उनका नाम मशीन वैसे ही नहीं है। मेराब दवालिश्विली ने पूरी दुनिया को शॉक किया है, लेकिन मुझे शॉक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो जीतने वाले हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर गेम प्लान बनाकर आए थे दवालिश्विली कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं टेक डाउन करूंगा, और उसके साथ बैक फुट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मेराब दवालिश्विली बैक फुट पर रहते तो फाइट जो है जजेस दे देते शॉन ओमैली को। शॉन ओमैली से गलती ये रह गई कि शॉन ओमैली ओवर एग्रेसिव नहीं हुए शुरू के 3 राउंड में, वो वेट गेम खेलते रहे। उन्होंने ये वेट किया कि कब मेराब दवालिश्विली एल्जामिन स्टर्लिंग की तरह ओवर एक्सटेंड करेगा और मैं इसको काउंटर स्ट्राइक करके अपने बैक फुट से या फ्रंट फुट से नॉकआउट करूंगा। लेकिन उनका ये वेट ही रह गया। और मैं इसके अंदर गलती टिम वेल्च की भी मानता हूं, जो शॉन ओमैली के कोच है। शॉन ओमैली को लास्ट राउंड में भी वो यू आर चैंपियन ये वो बोल रहे थे। भाई फायदा क्या है? आपको बोलना चाहिए था कि टाइम आ गया है, तुम्हें नॉकआउट करना पड़ेगा किसी भी हालत में। चैंपियनशिप राउंड में या चैंपियनशिप राउंड के अंदर जब ये फाइट पहुंच गई थी, चौथे और 5वें राउंड में, तो शॉन ओमैली के कान में जाकर ये बात बोलनी बहुत जरूरी थी कि या तो 10 मिनट के अंदर नॉकआउट कर दो, वरना लेगेसी खत्म होगी वो अलग, और जो हाइप बनी हुई है वो दोबारा रिगेन नहीं होगी। लेकिन उन टिम वेल्च ने क्या किया? पानी मारते रहे उनको। पानी मारते रहने का मतलब क्या है? यस मैन बन के रहना। ठीक है, हाँ जी सर, यू आर डूइंग राइट सर, आपने तो बहुत कमाल कर दिया सर। इस तरीके से फाइट नहीं जीती जाती। यू हैव टू बी ब्लंट विद योर फाइटर। आपको बताना पड़ता है कॉर्नरमैन का काम क्या है। तो यहाँ पर जितनी गलती शॉन ओमैली की एक गलत गेम प्लान बनाकर आने की थी, उतनी ही गलती यहाँ पर मैं टिम वेल्च की भी मानता हूँ। और कहीं ना कहीं हेनरी सेजुडो की जो पहली खबर है वो ठीक होती हुई दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि थोड़ा बहुत भी उसको थकावट हो जाती है तो वो उठ नहीं पाता है शॉन ओमैली, जो कि दिखाई दिया इस फाइट के अंदर। तो ओवरऑल दुनिया शॉक हुई मेराब के जीतने से, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो इस UFC 306 में मेरा परफॉर्मेंस 5 आउट ऑफ 5 है, और जो फाइटर्स थे उनका परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन रोनाल्डो के परफॉर्मेंस से मैं खुश नहीं होता। मैं ज्यादा खुश तब होता जब मेरी एक जो प्रेडिक्शन थी वो गलत हो जाती, जिसमें ओडे ओसबर्न को अगर जिता देते जजेस, जो कि राइटफुल विनर थे, तो मेरी प्रेडिक्शन 4-1 हो जाती। लेकिन अब जजेस ने रोनाल्डो को जिता ही दिया है, अनडिजर्विंग कैंडिडेट को, तो मैंने उसे ही चूज किया था। तो ऐसे में मेरी 5 आउट ऑफ 5 ठीक हो गई हैं। तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मेरे मना करने के बावजूद भी, मेरे लाख समझाने के बावजूद भी लोगों ने खूब पैसा हारा है अब की बार भी। अब की बार जितने लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, लगभग 5 लाख रुपया हार गए हैं लोग। किसकी वजह से आ रहे हैं, किसके प्रेडिक्शन देखकर आ रहे हैं, किसने उनको फोर्स किया, कौन उनको उंगली लगा रहा है, ये बात सबको पता है। तो भाई इन चीजों से बच के रहें। नो जुआ, ओनली इंजॉयमेंट के लिए UFC देखो। UFC से प्यार है इसलिए UFC को देखो। टेक केयर, ख्याल रखो अपना। पॉइंट ऑफ व्यू, आपके सोच विचार कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर देना। हर किसी कमेंट को मैं पढ़ता हूं, तभी उसको लाइक और हार्ट देता हूं मैं। टेक केयर, ख्याल रखिए।